नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही में हम लोग को खोटा गैद पैद संग्रह से 4 कहानी पढ़नी थी। तो आज हम लोग तीसरा कहानी पढ़ने वाले हैं। पहला कहानी मांझो हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा कहानी भी जो धर्म कर्म है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है सोंध माटिक टान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कहानी में चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहानी है सोंध माटिक टान। ठीक है, सोंध माटिक टान। ठीक है, जिनके लेखक है कौन? ये हैं भोगनाथ औहदार। ठीक है, और ये मैं हूँ रोशन कुमार। ठीक है, तो भोगनाथ औहदार को आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। ये सोंध माटिक टान के लेखक हैं। ठीक है, तो चलिए लेखक परिचय थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं भोगनाथ औहदार के बारे में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1952 ईस्वी, गांव चेटर, डाकघर गोसा, जिला हजारीबाग में इनकर जन्म। विज्ञान विषयक विद्यार्थी और डॉक्टरी पढ़लो बाद भाषा साहित्यक बाटे इनकर अनखाय टान है। देखिए, भोगनाथ औहदार का जन्म कब है? सितंबर 1952 ईस्वी। ठीक है, कौन सा गांव में? गांव का नाम है चेटर। ठीक है, डाकघर उनका है गोसा, और ये कहाँ पे है? रामगढ़ जिला। ठीक है, अभी रामगढ़ जिला बन चुका है, पहले था हजारीबाग जिला। ठीक है, तो पहले हजारीबाग जिला था, अभी रामगढ़ बन चुका है। इनकर जन्म हुआ वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? गांव चेटर में डाकघर, और उनका पोस्ट ऑफिस था गोसा में। ठीक है, विज्ञान विषयक विद्यार्थी, वे विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे और डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी, ठीक है, इनका जो लगाव है खोटा भाषा के प्रति अलग लगाव है। ठीक है, खोटा भाषा के प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव है अभी भी। विशेष भागनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों लागत एखन रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्र भाषा विभाग में खोटा भाषा के व्याख्याता हैं। देखिए, भोगनाथ औहदार जी जो है मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। ठीक है, और एखन रांची विश्वविद्यालय, एखन मतलब अब रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोटा भाषा के व्याख्याता है। ठीक है, हिंदी और खोटा भाषा इनकर शब्द, चित्र, लेख, निबंध, कहानी, पत्र पत्रिका में छप बहराइल है। देखिए, इनका जो है लेख, शब्द, चित्र, निबंध, कहानी, ये सब क्या है? पत्र पत्रिका में कई बार छप चुके हैं। ठीक है, रांची आकाशवाणी केंद्र से इनकर खोटा भाषाएं कहानी बहुते बार प्रसारित भेल है। देखिए, रांची जो आकाशवाणी है वहाँ से भी इनका क्या हुआ है? कई बार प्रसारण हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खोटा साहित्यिक जगत के ई एगो नवजैजका यानी कि नामचीन, ठीक है, कहानीकार लागत। खोटा जगत के ये क्या है? नामचीन लेखक हैं। ठीक है, कहानीकार। इनका शिक्षा एमए खोटा तक है, यानी कि इनका जो शिक्षा है एमए खोटा तक हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोंध माटिक टान ई कहानियों मोटा मोटी यह देखल गेल है कि गाँवे के पढ़ल लिखल छुआ अपन थान भुलाए के ई तरी, यानी कि की तरी शहरे डेरा मार ले हाथ और गाँवे के बिल्कुल भूल जा है। ठीक है, देखिए, जो सोंध माटी का टान है उसमें क्या दिखाया गया है इस कहानी में कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो गांव को छोड़ के शहर में जाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं और गांव को ऐसे ही दशा में छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए
काबिल पढ़ल लिखल छुआ सब गांव के बिदरावे के बजाय घचरे से गांव दशा के खराब है। मकिन रवि जैसन कृषि वैज्ञानिक अपन माटिक टान से मुहाय के गाँव के सेवाएं लग जाए। देखिए वह चीज़ जो पढ़े लिखे लोग जो थे वो क्या करते हैं, शहर में जाके बस जाते हैं। लेकिन इस कहानी में रवि नाम का एक लड़का है जो क्या करेगा, अपना गांव आएगा और गांव की सेवा करने लगेगा, यानी कि गांव को सुधारने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब सोंद माटिक टान, ठीक है, ये है आपका सुबह सुबह का सवेरा का समय। रोती हुई दादी है यहाँ पे दिखाएगा, ये आपका दादी है। और गांव देहात में ओझा नया जो होता है और गांव घर का जो ये इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है, मकान वगैरह टूटा फूटा जो रहता है। और ये बड़ा बेटा है जो डॉक्टर है, ये मंझला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में है और छोटका बेटा जो है श्रम कल्याण विभाग में है। ठीक है, और ये रवि है और उनका पिताजी है। देखिए क्या होता है कि एक बूढ़ा बूढ़ी होते हैं एक गांव में, उनके 3 बेटे रहते हैं, तीनों एकदम एक से बढ़कर एक पढ़ने वाले लड़के रहते हैं, पढ़ लिख के सभी को नौकरी कर लेते हैं। बड़ा बेटा जो है डॉक्टरी का पढ़ाई करता है और वो जाता है, वो भी शहर में बस जाता है। जो महिला बेटा है एग्रीकल्चर में, वो भी जॉब करता है पढ़ाई लिखा करके, वो भी शहर में जाके बस जाता है। अब जो छोटका बेटा है वो भी क्या करता है, कृषि एवं श्रम कल्याण विभाग जो है वहाँ पे क्या करते हैं, उनका भी वहाँ पे काम लग जाता है। देखिए तीनों बेटा जो है तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और माँ बाप को गांव में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब एक बार बड़ा बेटा घर आता है तो माँ बोलती है कि बेटा अब तो यहीं रहेगा ना, मतलब कि अब तुम यहीं रहोगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी मरीज लोग हैं। तो बड़ा बेटा बोलता है कि इसीलिए हम पढ़े लिखे थे, इतना पैसा खर्चा करके कि गांव में ये सड़वैया गाँव यानी कि ये जो ख़राब गाँव है इसी में हम सड़ते रहें। यहाँ पर मेरा जो डॉक्टर का फीस है, उनका दवा है, कौन दे पाएगा इस गांव में, सब तो लंगटा बूचा है। इस तरीके से बड़ा बेटा अपनी माँ पिताजी को बोलता है। तो माँ पिताजी बोलते हैं ये कौन सा पढ़ाई पढ़ ले रे बाप, मानी उनका माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। बोलते हैं कि इतना पढ़ाए लिखाए सारा चीज़ किए, लेकिन तुम्हारे पास ज़रा से भी बुद्धि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है। और गांव में क्या होता है, बड़ा बेटा का जो ही बेटा होता है वो रवि होता है। ठीक है, वो इस गांव को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। वो जाता है गांव में, देखता है, एक सपना आता है उसके आजी का, ठीक है, मिलने के लिए जाता है। तो फिर अपने शहर जा चुका होता है। ठीक है, तो उनकी दादी बोलती है कि जाओ बेटा सुखेरा, ठीक है, मेंतुक फिर घूर आवेल जो, मतलब कि जाओ बेटा सुख से रहो लेकिन फिर से घूर के आने के लिए जाओ। तो ये बात जो रवि के मन में पूरा एकदम हलचल मचा देती है और वो सोचने लगता है कि मेरी दादी जो है ऐसा क्यों बोली। तो बेचारा को परेशान हो जाता है। उसके बाद कुछ देर में अगले दिन उसको दादी का सपना आता है कि दादी बीमार हो गई है और वही बात फिर से घूम रहा है कि जाओ बेटा सूखे रहा मेंतु के फिर घूर आवे ले, कि अभू पर मतलब कि अब भी तुम नहीं आओगे बेटा। अपने नाती को बोल रही दादी कि अब भी तुम इस गांव में नहीं आओगे। तो उसका जो नाती रहता है यानी कि रवि रहता है, वो बोलता है अपने माता पिताजी को कि हम जा रहे हैं अपने गांव। तो उसके माता पिताजी गुस्सा जाते हैं कि बोलते हैं पागल हो गया, इस सड़वैया गांव में क्यों जा रहे हो। फिर भी जिद करके जब रवि अपनी दादी के गांव आता है तो क्या करता है, वो गांव में ओझा नहीं सबको देखता है। बहुत सारे लोग खेती में क्या करते हैं, झाड़ फूँक कर रहे थे, हुरतुतु करके उसमें जो कीड़ा लगा था उसको भगा रहे होते हैं। और रात के समय जो होता है उस समय क्या कहते हैं, ओझा नैया लोग एक स्त्री को झाड़ फूँक कर रहे थे। तो उसको पता चलता है उसको बुखार लगा हुआ है और झाड़ फूँक करके उसको परेशान और कर रहे थे। ये सारी चीज़ें कुरीतियाँ है, तो उसको सुधार किया जाएगा रवि के द्वारा। ठीक है, वो पूरे गांव को बदलने की कोशिश करेगा। तो इस चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद बीच बीच में चित्र भी आएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन अब हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखिए सुबह सुबह का समय जो होता है, यहाँ पे रवि आता है, उसकी दादी है रोती है। ठीक है, क्यों रोती है, क्योंकि तीनों बेटा जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। और अपने रवि का जो उनका नाती था, उनका स्वभाव थोड़ा अच्छा था, जिसके कारण वो बोलती है कि
सुखे मतलब जाओ बेटा सुखे रहा मेंतुक फिर घूर आवेल जो, यानी कि बेटा तुम जाओ सुख से रहो लेकिन फिर से घूर आने के लिए जाओ, क्योंकि मेरा जो तीनों बेटा था वो लोग गए सो गए रह गए। ठीक है। उसके बाद गांव देहात में देखिएगा यहाँ ओझा नैया झाड़ फूक से जो बचता है सो बचता है, बाकी बात तो सबको मार देता है ओझा नया लोग। उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया। और गांव में ऐसी दशा हो चुकी, देखिए घर द्वार सब टूटा फूटा है, मकान खपरा का मकान है। ठीक है। ये बड़ा बेटा है सो क्या कर रहा है, अपना शहर में रह रहा है। महिला बेटा भी एग्रीकल्चर विभाग वो भी शहर में रहता है। छोटका बेटा श्रम कल्याण विभाग में वो भी उधरे रहते हैं। बाकी बात इनके पिताजी जब ये बोलते हैं, यानी कि रवि बोलता है कि हम जा रहे हैं दादी के यहाँ अपने गांव, मेरा पढ़ाई भी एग्रीकल्चर का है, हम जाके खेती बाड़ी करेंगे, सुधार करेंगे। तो इनका पिताजी और इनकी माता खूब बोलते हैं खेपाए गए लेकर रवि, यानी कि पागल हो गए हो क्या रवि, गांव में कुछ नहीं रखा है, बड़ा बड़ा हाथी डूब गए और बो कहे कते पानी, ये कहावत है। इसमें बोला गया कि बड़े बड़े लोग तो कुछ नहीं सुधार सके गांव में, तुम जाके क्या करोगे। तो पूरा गुस्सा आ रहा है इनका पिताजी। ठीक है। देखिए बहुत मज़ा आएगा। गांव की जो खोटा कहानी जो है पूरा गांव की स्थितियों को दर्शाया जाता है, उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कहानी को। ठीक है। चलिए। खूबे झलफल खूबे झलफल झलफल। ठीक है। खूबे झलफल झलफल पहर रवि अपन घर से शहर जाए खातिर भरायल और अपन आजी के गोड़ लाग के तखन लगलक। ठीक है। तखन ओकर आयो कांद कुंदू है गेलिक और कह उठली जाओ बेटा सुखे रहा मेंतुक फैर घूर आवे ले जाओ। देखिए ये जो कहावत किसके द्वारा कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कहावत है जाओ बेटा सुखे रहा मेंतुक फैर घूर आवेल जो किस कहानी से है, एक क्वेश्चन बन गया। और बनेगा कि ये जो कहावत है, ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई, तो आपका आंसर बनेगा आजी के द्वारा। दो क्वेश्चन बन गया। और किस कहानी में है, तो सोन माटी के टान कहानी में है। तीन क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। घुमा फिरा के एक ही चीज़ को बताया जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे खूबे झलपल झलपल, यानी कि सवेरे का मौसम होता है। ठीक है। पहर रवि जो अपना घर से शहर जाने के लिए निकलता है। ठीक है। सवेरे सवेरे का मौसम रहता है, जो रवि है शहर जाने के लिए वो निकलता है। बहरहाल मतलब निकलना। आजी के गोड़ लेके, अपना दादी जो होती है दादी के यहाँ पे आया हुआ रहता है। ठीक है। दादी को पैर छूता है और शहर जाने के लिए निकलता है। अब देखिए ओकर आयो कांद कुंदू है गेलू। ठीक है। अब उसकी दादी जो है उसकी नाती आया। अब देखिए नाती जा रहा है तो कोई भी दादी रहती है तो थोड़ा सा मायूस टाइप के हो जाती है थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी उनकी जो दादी है वो क्या करी, कांद कंदू हो गेली हो उठली। ठीक है। और बोलती है कि जाओ बेटा सुखे रहा मेंतुक फैर घुरा के, कि बेटा तुम जाओ सुख से रहो, आशीर्वाद है। लेकिन मेंतुक मतलब होता है लेकिन। ठीक है। लेकिन फिर से घूर आने के लिए जाओ, यानी कि फिर से आने के लिए तुम जाओ। ठीक है। रवि के आँख छलछलाए गेल अरे एक मोहरी याद आवे रह गेल। देखिए रवि का जो आँख है, ये शब्द सुनने के बाद अपनी दादी जो भावुक से बोलती है तो रवि का जो आँख है वो एकदम छलछला जाता है, यानी कि आंसू गिर नहीं रहा लेकिन आँख डबडबा जाता है। ठीक है। गेलक और मोहरी याद आवे रह गेल और उसको रास्ता में उसको ये सारी चीज़ें याद आते रहती है। ठीक है। फैर घूर आवेले जो, फैर घूरी आवेले जो कहे काले आयो ऐसन लेपटुआ बात कहलिक भाई, रवि सोच आवे सोच जाए मेंतुक जस के तस, ई बात जरूर कोनो सकल माने नुकायल है। रवि सोचलक। देखिए अब रवि है इस बात को बार बार रिमाइंड कर रहा है अपनी माइंड में। ठीक है। अब सोच रहा है इस बात का अर्थ क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। बोल रहा है फिर घूर आवे जो, आखिर घूर आने के लिए क्यों बोल रही है। काले आयु ऐसा लेपटुआ, मतलब कि ऐसी लेपटुआ बात क्यों की जिसको जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। कहली भाई रवि सोच आवे, मतलब रवि सोचता है, और मेंतुक मतलब लेकिन जस के तस, यानी कि वो उसका हल निकाल ही नहीं पा रहा। वो जाओ बेटा खुशे रहा मेंतुक फिर घूर आवे जो, इसका जो अर्थ है रवि निकाल ही नहीं पा रहा है। ठीक है। ये बात जरूर कोनो सकल माने नुकायल है, रवि सोचलक। और रवि सोचता है कि ये जो बात है इसमें ज़रूर कुछ न कुछ बात छिपा हुआ है, कुछ न कुछ राज है। वो रवि सोचने लगता है। ठीक है। रवि का आयो एहले ऐसा लेपटुआ बात
कहली जे उ बेचरंगी के घरे ओकर बूढ़ा के छोड़ कोई ना रहल गेल। देखिए अब रवि की जो आयो, ठीक है, आयो मतलब उसके दादी जी ऐसा बात क्यों बोली, क्योंकि उनके यहाँ उनका जो हस्बैंड था, उनका पति, उनके अलावा उसके पास कोई नहीं था, ना नाती पोता था, ना उनके तीनों बेटे थे, कोई नहीं था, इसीलिए उनकी दादी बोलती है। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे देखिए इन बुजुर्गों को, ये है आयो, ठीक है, ये दादी है, ये दादा है, ठीक है, दादा। तो देखिए कैसी अवस्था में है, और ये लोग है शादी ब्याह करके क्या कहते हैं, शहर में जाके रहने लगते हैं। ठीक है, आगे आपको कहानी में इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कैसे स्थिति में आजकल लोग माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे ई बूढ़ा बूढ़ी 3 लोगटा बेटा हलथिन, ठीक है, और तीनों आड़ा साड़ी बुधगर ई 3 धाकी के चोतवैया बूढ़ा बूढ़ी मन भैर उठवा के पढ़ आयल। बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाए मारलक। ठीक है, महिला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पावलक। अब सुनही में कुमा कुरिया करके जनिए छुआ रहत। देखिए क्या होता है कि जो आयो थी और आजा था, जो बूढ़ा बूढ़ी था, उनके 3 बेटा था। ठीक है, 3 बेटा थे। अब 3 में से तीनों आड़ा साड़ी, यानी एक से बढ़कर एक। ठीक है, बुधगर मतलब कि चालाक, एक से बढ़कर एक, मतलब कि तीनों बेटों में पढ़ने लिखने में सब चीज़ में आगे थे। तीनों ढाकी के जोतवैया बूढ़ा बूढ़ी। अब देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो बूढ़ा बूढ़ी है खेती करने वाले थे, ढकवैया। ठीक है, तीनों ढाकी के जोतवैया बूढ़ा बूढ़ी मन भर उठाव के पढ़ आयल। देखिए बूढ़ा बूढ़ी जो है बहुत मेहनत करके तीनों बेटों को पढ़ाई लिखाए। ठीक है, बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाए मारलक। मारलक मतलब बस जाना। ठीक है, बस जाना। बड़ा बेटा जो है डॉक्टरी का परीक्षा दिया, पास हो गया पढ़ लिख के, और शहर में जाकर क्या कहता है, बस जाता है। ठीक है, और मंझला, अब आता महिला के बारे। महिला बेटा जो है एग्रीकल्चर विभाग में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बड़का बेटा सोन माती के दान में बड़का बेटा कौन सा नौकरी लगा था, मतलब की नौकरी लग ली है, तो आपका आंसर बनेगा डॉक्टरी। और महिला बेटा का एग्रीकल्चर विभाग में, और छोटका का श्रम कल्याण विभाग अभी आएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्रीकल्चर विभाग नौकरी पावल। अब सुनही में कुंभा कुरिया करके जनिए छोए रहे। जनिए छोए मतलब कि पत्नी और बाल बच्चों के साथ में रहने लगा। कौन, महिला बेटा। ठीक है, सुनही में। ठीक है, छोटका जे रहे वह श्रम एवं समाज कल्याण में एमए करके शहरिये बाबू बनलक। देखिए छोटका बेटा जो है वो भी क्या करता है, श्रम एवं समाज कल्याण में। ठीक है, एमए करने के बाद, ठीक है, वो शहर में ही बाबू बन गए। ठीक है, और वहीं पर रहने लगे। अपन छवा पुता के पोरले गेलक से गेले रहलक। मने एको गो आरो बात के बसही एड़ी ना उल्टलन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहे कि छोटका जे रहे उस श्रम एवं कल्याण विभाग में क्या कि एमए करके शहर में ही अपने रह गए बाबू बन के, और अपना जो बेटी अपना छवा पुत्र यानी कि पत्नी और बाल बच्चा जो होते हैं उसी को लेके जो वहाँ से गए वहीं पे बसे, उसके बाद से वहीं पे रह गए। ठीक है, माने एको गो को, माने कि एको गो मतलब तीनों का यहाँ पे बात किया जा रहा है। माने एको गो के आरो बात को बसही एड़ी ना उल्टल। ठीक है, तीनों बेटे में से किसी भी बेटे का जरा सा भी याद नहीं आया अपने माता पिता जी का, कि घर आके अपनी माता पिता जी को देखे, जो गए सो गए रह गए शहर में। ठीक है, वही चीज़। अब देखिए आगे, ई तरी गाँव एक आरो पढ़ल लिखल 2 गो जोड़ा शहर जाए मारला। इसी तरीके से और जो है उस गांव का 2 गो पढ़ा लिखा जोड़ा, लोग भी शादी करके शहर में बस। आज की ऐसी स्थिति आ गई कि सबको शहर में जाना चाहता है। ठीक है, गांव को लोग छोड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि और 2 गो उसी चीज़ को देखते हुए कि शहर में क्यों रहता है इंसान, सुविधा के चलते थे, तो उसी तरीके से उस गांव में देखते हैं कि सबको शहर जा रहा है, तो 2 गो और जो रहता है जोड़ा वो भी चला जाता है शहर में, और शहर में ही रहने लगता है। देखिए ये जो दोनों जोड़े हैं, ये लोग क्या करते हैं, शहर में उस गांव को छोड़ के चले जाते हैं। गांव एकदम सुनसान लागे। ठीक है, गांव जो है एकदम सुनसान लगने लगता है।
कैसे आप देखिए आगे बढ़ेगा। गांव एक दूगो बूढ़ा बूढ़ी खोई खोई के रहे, किछु पढ़वैया छोड़ो भेटाइतो तो ऐसा बुझा है जे ई गाँवे कोई आदमियों नखे एकदम में। देखिए इस गांव में एकदम सुनसान रहता है, पूरा एकदम सुनसान, जैसे कोई नहीं रहता है। एक दूगो बूढ़ा बूढ़ी, मतलब गांव में प्राय देखिए बूढ़ा बूढ़ी लोग ही रहते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा पिछड़ा गांव जाइएगा तो प्राय बूढ़ा बूढ़ी लोग रहते हैं। वो लोग खोई खोई के अपना क्या करते रह रहे थे। और अगर किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को देखते हैं तो ऐसा बुझा है जैसे गाँव में कोई आदमी नहीं। पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो लोग रहते हैं वो हमेशा रूम में ही रहते, थोड़ा सा काम हुआ वो काम के लिए गए और काम से वापस आ गए अपने रूम में और पढ़ने लगते हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि उस गांव में ऐसा लगता था जैसा कोई इंसान ही नहीं है। वहाँ पे सब कोई जो पढ़ा लिखा था, थोड़ा शिक्षित था, वो क्या करने लगा, शहर में जाके बस गया। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे जो पढ़ रहे थे वो अपने घर में आके पढ़ते रहते थे, ठीक है। और एक दूगो बूढ़ा बूढ़ी वो लोग खो खो के रहता था उसी गाँव में, ठीक है। चलिए, जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आयल रहे तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन। जिसमें बड़ा बेटा जो है डॉक्टर की परीक्षा दे के पास करके आया था, उसमें बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन, अब तो घरे रहबे बेटा। तखन बड़का बेटा अपन माय के कन्हुआए के देखलक और गुरैर उठल, तो की बोल ले माय, हम यही खातिर डॉक्टरी पढ़ ली जे ई उजरल पजरल गाँव रह के अपन जिंदगी सड़वाब। यहाँ पे बड़का बेटा किस तरीके से अपने माता पिता को जवाब देता है। इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन इस कहानी में दिया गया है, वो रियल लिखा भी गया हुआ है, ठीक है। जब बड़का बेटा है पढ़ लिख के डॉक्टरी पास करके अपने माता पिता से मिलने के लिए आया था गाँव, ठीक है। तो उनके माता पिता आस लगाए कि बेटा को तो पढ़ाए हैं तो डॉक्टरी के तो गांव में ही अब डॉक्टरी के संभालेगा, ठीक है, यहीं पे इलाज करेगा। लेकिन क्या होता है देखिए, जब आए तब बूढ़ा बूढ़ी, मतलब कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी पूछते हैं कि तोय घरे रहबे बेटा, मतलब बोल रहे हैं कि तुम अब घर में रहोगे बेटा। तखन बड़का बेटा अपन माय के कन्हुआ के इस तरीके से, मतलब जोर से, मतलब नहीं, कन्हुआना तो आप सब जानते होंगे, अपनी माँ को एकदम इस तरीके से देखता है, एक ही आँख से कन्हुआ के देखता है और गुरर उठल, मतलब कि चिल्लाने, मतलब थोड़ा सा जोर से बोलने लगा, उठल, तो की बोल ले माय, तो की बोल ले माँ, तुम क्या बोल रही माँ, ठीक है, हम यही खातिर डॉक्टरी पढ़ ली, मतलब बोल रहे हैं कि हम इसीलिए डॉक्टरी पढ़े हैं, ठीक है, इसीलिए डॉक्टरी पढ़े हैं जे ई उजरल पजरल गाँव रह के अपन जिंदगी सड़ाओ, इसीलिए डॉक्टरी पढ़े हैं कि ये जो सड़ा हुआ गाँव है उजरल पजरल गाँव है, इसीलिए हम अथी किए पढ़ाई लिखा जो यहीं पे रह के सड़ेंगे हम, यानी कि वो गांव में नहीं रहना चाहता है। देखिए किस तरीके से चिल्ला रहा है अपनी माता पर, ठीक है। ये बड़ा बेटा डॉक्टरी पास के आया है, बोल रहा है कि ये सड़वैया गांव में हम नहीं रहेंगे, हम डॉक्टरी किए हैं तो हम शहर में ही करेंगे। अब देखिए क्या क्या बोलेगा आगे। माय कहली तो आए बेटा, जब बड़ा बेटा जो है डॉक्टर पास करके आया था तो उनका जो बेटा है बोल रहा है कि इसलिए हम पढ़ाई लिखा किए कि ये जो गांव है उजरा पजरा गांव, इसी में हम रह के अपना ज़िंदगी को सड़ाएंगे। तो माँ बोलेगी क्या देखेगा, ठीक है। माँ कहली तो आए बेटा हियो बेमराहा नखत, हिये तो तोर काम पसरल हो, ई तरी कहल जाए कि बोरेक बिहा तो बोरेक माय पीपर बीछे के लिए। देखिए कौन बोल रही है, इसकी किसका कथन है, उनकी माँ का कथन है, ठीक है। इतना सुनते ही रवि के बाप कौन है, डॉक्टर, ठीक है, रवि के बाप बाँस तरी फटफटाए उठल, तोर गोदिए ना खो तो हम की करबो, की कहियो, बताओ तो के दिए पार तक हिया हमर फीस, ओते महंग दवाई के किने पार तक। उनका बेटा जवाब देता है अपनी माँ को, देखिए क्या बोलता है। माँ बोलती है कि बेटा, माँ बोल रही है कि माँ कहली बनी, माँ बोल रही है आए बेटा हियाँ बेमराहा नखा, मतलब कि बोल रही है कि आए बेटा यहाँ बीमार लोग नहीं है, यहाँ भी बीमार लोग हैं, हमारे गांव में भी बीमार लोग पड़ते हैं, ठीक है। हियाँ तो तोर काम पसरल हो, यानी कि यहाँ पे भी लोग बीमार लोग हैं, यहाँ पे भी तुम इलाज कर सकते हो, ठीक है। ई तरी
कहल जाए, यानी कि उनकी माँ बोल रही है कि इस तरीके कहा जाए कि बोरे के बिहा तो बोरे के माँ पीपर बिछे गली, यानी कि जिनका शादी है, ठीक है, वो अपना शादी अटेंड करने छोड़ के किसी और काम में लग गए हैं, यानी कि मुख्य काम को छोड़ के दूसरा काम में लगा। मुख्य काम तुम्हारा क्या है, पढ़ा लिखा किया तो गांव में रहो, गांव को सुधार करो, ठीक है, गांव के लोगों को इलाज करो, तो तुम इस बात को नहीं मान रहे हो। इतना सुनते ही बस जैसे उनकी माँ बोलती है कि बोरे के बिहा में तो बोरे के माँ पीपर बिछे के लिए, तो उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा डॉक्टर बोलते क्या बोलते देखिए, इतना सुनते ही रवि के बाप फटफटाल बाँस तरी फाटल बाँस तरी फटफटाए उठल, मतलब कि चिल्लाने लगा जोर से अपनी माँ के ऊपर, ठीक है। बोलता है तो गोदिए न खो, तुम्हारा बुद्धि नहीं है, अपनी माँ को बोल रहा है। हम तो कहलियो तुम्हारा बोधिए न खो तो हम की करियो, ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो हम कैसे समझाए। देखिए आप बोलेगा बताओ कि दिए पार तक यहाँ हमारी फीस, यानी बताओ यहाँ जो मेरा फीस है, इतना मोटा फीस गांव शहर में लेते हैं, वो यहाँ के लोग देने पाएगा, नहीं दे पाएगा। होते होते महंग दवाई क्या किने पार तक, इतना जो दवा का दाम है कौन किन पाएगा, कौन बोल रहा है, अपना बड़ा बेटा, ठीक है, आजी के बड़ा बेटा डॉक्टर बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे बीमार है, ये लोग चिल्ला रहा है, अपने माँ पर बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें बता रहा है कि कौन किन पाएगा। यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पार तक बोल तो, यानी कोई दवा वगैरह नहीं किन पाएगा, मेरा जो महंगा दवा है हम जो लिखते हैं वो महंगा दवा लिखते हैं, और मेरा फीस जो है मोटा है, यानी कि ज़्यादा लेते हैं, सब तो लंगटा बूचा ही हाथ। देखिए ये भी शब्द यूज कर दिया, बोल रहे ये जो गांव है जहाँ पे जन्म लिया वो वहाँ का बारे में बोल रहा है, यहाँ जो लोग हैं वो लंगटा बूचा है, उनके पास कोई बुद्धि नहीं है, सब जैसे तैसे रहता है। आए बेटा, फिर उनकी माँ बोलेगी आए बेटा तो तोर फीस ना दिए से तो मोरिए जब तक। उनकी माँ बोल रही कि हाँ बेटा, अगर कोई इंसान तुम्हारा फीस नहीं दे पाएगा तो मर ही जाएगा। तब देखिए आगे बोलेगा, उनका बेटा बोल रहा है मोरत तो मोरुक मुरवैया के केव टेकी पारलक है, टेकना मतलब कि रोकना, ठीक है, रोकना, टेके पारल है। रवि के बाप बोललक और सेह सांझ मतलब शाम, ठीक है, से शाम क्या करता है वो, से शाम जब गेल से गेले रह गया। अब देखिए क्या होता है, उनकी माँ बोल रही है कि उनका जो बेटा है वो बोल देता है कि यहाँ सब लोग लंगटा बुचा है, तो उनकी माँ बोल रही है कि आए बेटा तुम्हारा जो फीस कोई नहीं दे पाएगा तो मर जाएगा। तो उनका बेटा बोलता है, देखिए किस तरीके जवाब दे रहा, बोला मरेगा तो मरने दो, मरने वाला को कोई रोक पाया है नहीं ना, ये बोल रहा है, ठीक है। और उस दिन जो शाम को उनका जो बड़ा बेटा गया, उसके बाद फिर कभी भी वापस लौट के नहीं आया, ठीक है, वो गया सो चला ही गया। अब देखिए आगे, इतना सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी हाईचक भय गए। अभी इतना सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी जो है, देखिए अब बूढ़ा बूढ़ी में कैसी उनकी सिचुएशन होती है, जिसके आस में वो सारी ज़िंदगी पूरी लगा दी है, ठीक है, आज उनका बेटा बोल रहा है उस तरीके से जवाब दे रहा है, तो उनके मन में किस तरीके से भावना उठ रही है, इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इतना सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी हाईचक भय गए, यानी कि सोच में पड़ गए, ठीक है, उनके माता पिता, ये कौन पढ़ाए हमारे बेटा पढ़लक रे बाप। देखिए बोल रहे कि ये कौन सा पढ़ाई मेरा बेटा पढ़ लिया है, जो जिस गांव में जन्मा खेला कूदा उसको लंगटा बुचा बोल रहा है, और उस गांव के लोगों को बोल रहा है कि मेरा फीस नहीं देगा तो मरेगा तो मरने दो। ये कौन सा पढ़ाई पढ़ लिया मेरे बेटा। और ससुरा के देख तो जकर संगे कोरा काख में बढ़लक ओकरे लंगटा बुचा कहा है, जेहे माटी धूरा में खेललक कूदलक, जेहे मायक अनखाए के सवांग पड़लक और बुध घर भेलक, वह गाय अब की गमक लागे लगल है। वह रे डॉक्टर यह तरी और दुयो बेटा गेलक से गेले रहला। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका जो है बूढ़ा बूढ़ी जो है वो लोग बोल रहे ये मेरा बेटा कौन सी पढ़ाई पढ़ लिया है, ठीक है। और ससुरा के देखा तो जगह से मतलब एक ससुरा का देखा मतलब कि ये एक तरीके से बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोलते हैं, मतलब ये अपशब्द नहीं बोल सकते हैं आप, एक तरीके से अपशब्द ही, आधा अपशब्द है आधा अपशब्द नहीं है। ससुर मतलब कि
मजाक में ससुर मतलब ससुर होता है, और ससुर मतलब इसको गाली टाइप का थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। इस ससुर के देखा मतलब इसको देखो, इस नालायक को जकर संगे, मतलब जिसका कोरा काख में वो बढ़ा, उसी को आज क्या बोल रहा है, लंगटा लुचा बोल रहा है, लंगटा बूचा। जिसके गोद में वो खेला कूदा उसको लंगटा बूचा बोल रहा है। और जकरे माटी धुरा में, ठीक है, इस मट्टी में क्या किया, वो खेला कूदा। और जेहे गाँव के अन्न खा के इस गाँव को अन्न खाया है। और सावांग जो ये है ना, ये सावांग मतलब अपना बॉडी बनाना, उसको बनाया है, उसी को क्या कर रहा है, और बुदगर भेल। और वही गांव के अभी गमक लगला, बोल रहा है कि इस गांव का अन्न खाया है, अपना शरीर बनाया, बुद्धि पाया है, उसी वही गांव जो है आज उसको गमक लग रहा है, ठीक है। वह रे डॉक्टर यही तरी दुयो गेलक से गेले रहा। बोल रहा है कि वाह रे डॉक्टर, क्या पढ़ाए तुम, जो गया इसी तरीके से तीनों बेटा, पहला बेटा तो शाम को गया, और जो दो बेटा थे वो लोग भी गए, सो गए ही रह गए, ठीक है। देखिए ये है बड़का बेटा, ठीक है, डॉक्टर जो, ये है महिला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और दुयो बेटा गेला से गेले रहला, रवि बड़का के बोड़ बेटा हलक। देखिए बड़का मतलब कौन थे, डॉक्टर का बड़ा बेटा था, ठीक है। रवि बड़का के बोड़ बेटा हलक, ओहो बापे के संग रह के एग्रीकल्चर पढ़लक, ठीक है। ई बेर अपन गांव आइल, ठीक है। रवि किसका बेटा था, डॉक्टर के बेटा था, ठीक है, बड़का के बेटा था। वो अपने पिताजी के संग में रह के एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया था। ई बेर अपना गांव आया था, यानी कि जहां उनके पिताजी जन्म लिए थे, ठीक है, अपना दादा दादी के गांव आता है हलक। थोड़ दिन गाँवे रहलक और शहर घुस जा हलक। बेचारा के बेस्वभाव, ठीक है, मतलब कि अच्छा स्वभाव, ठीक है, अच्छा स्वभाव देख के ऐसा कह ले। रवि का जो स्वभाव था ना बहुत अच्छा था, जिसके कारण ये उनके दादी जो देखती है कि इनका जो स्वभाव है मेरा नाती का अच्छा है, इसीलिए शब्द घुमा के बोलती है कि जाओ बेटा सुखे रहा, मैं तो फिर घूरे आवेले जो, ठीक है। देखिए रवि जो था बड़का बेटा था, यानी डॉक्टर का बड़का बेटा था, वह बापे के संग में रह के एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया था। और ई बेर अपना गाँव आया था, ठीक है। और थोड़े दिन रहने के बाद वो शहर जा रहा था, ठीक है, वापस गांव से। बेचारा का बेस्वभाव में अच्छा स्वभाव देखे उनकी दादी बोल देती है, रवि शहर गेल और अपन आयो के भूल गेलक। रवि जो है वो भी क्या करता है, शहर जाता है, अपनी दादी को भूल जाता है। और एक रात रवि के आयो सपना में देख ली। रवि जो है यहीं से अब कहानी में जो है ट्विस्ट आएगा। रवि यहाँ से जैसे ही सपना में देखेगा उसके बाद से उसके दिमाग में हलचल मचने लगेगा और गांव के बारे में सोचने लगेगा, ठीक है, अपनी आजी के बारे में। उसके बाद एक बार जो सपना देखता है, सपने देखलक जे ओकर आयो खूबे बीमार है। सपना में क्या देखता है कि उनकी दादी है खूब बीमार है और पूछ रहा है, और उनकी दादी पूछ रही थी। अब क्या पूछेगी उसको देखिएगा, ठीक है। पूछ रही, तथु ना घुरबे बेटा, ये गाँव तोर ज़रूरत है बेटा, ये गाँव के। उनकी दादी बोल रही सपना में, अब भी नहीं घूमेगा बेटा इस गांव में, तुम्हारा ज़रूरत है इस गांव को। कौन, ये उनकी दादी बोल रही है। और ये सपना देख रहा है रवि, ठीक है, सपने में बोल रही है उनकी दादी, तथु मतलब अब भी नहीं लौटोगे बेटा, तुम्हारा ज़रूरत है इस गांव को, ठीक है। अब देखिए इनकी दादी है, ठीक है, आयो। चलिए आगे देखते हैं। रवि के जान हदाए लगल। रवि का जो जान है इस तरीके से सपने देखता है, पूरा एकदम रोंगटे खड़े होते गर्मी से। रवि का जो मतलब थोड़ा डर की भावना आ जाती है रवि के मन में, ठीक है। रवि के जान हदाए लगल और रात सगर नींद नहीं भेलक, रात भर वो जग गया, ठीक है। यह ऐसी सपना आती है, रात भर जग जाता है। होए बिहान रवि अपन माँ बाप के कहलक जे आयो ठीन गाँव जा रहल हियो। अब जैसे ही सवेरे होता है रवि जो अपने माता पिता के पास जाता है और बोलता है कि हम अपने दादी के पास जा रहे हैं गांव। अब देखिए आगे उनकी माता पिता क्या बोलेंगे, कैसी सोच उनका, ठीक है। हुए जाए कि अपन घरे रह के गाँव से सेवा साँझ करब, हमार पढ़ाई तो ऐसने है खेती बाड़ी, पढ़ाई तो शहर में हमार की काम, अपन खेती देखब। ये कौन बोल रहा है,
रवि अपना माता पिताजी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है कि जैसे सपनों में दादी को देखता है और उनकी दादी क्या बोल रही थी कि अब भी नहीं लौटोगे बेटा, तुम्हारा ज़रूरत है इस गाँव को। तो ऐसे सपना देखे बाद रवि पूरा एकदम परेशान हो जाता है, रात भर वो जग जाता है और वो क्या जैसे ही सवेरे होता है तुरंत माता पिता के पास जाता है और बोलता है कि हम अपने गांव जा रहे हैं दादी के यहाँ पे, मेरा जो पढ़ाई एग्रीकल्चर की पढ़ाई हम वहीं पे जाके खेती बाड़ी का काम करेंगे, एग्रीकल्चर का पढ़ाई जो है शहर में उसका कोई काम नहीं है। तब देखिए इनके माता पिता का जवाब सुनिएगा कैसे बोलेंगे। इनके माता पिता फिर बोलेंगे, ठीक है। देखिए, इतना सुनते रवि के बाप फुफुआए उठल। जैसे ही रवि ये सारी चीज़ें बोलता है, इतना सुनते ही जैसे ही इतना सुनता है रवि का बाप फुफुआ मतलब गुस्से में फुफुआ उठ गया और तो खेपाए गले, खेपाए मतलब पागल हो गया का रवि। तो उस सड़वाहा गाँव जाके की करबे। ये कौन बोल रहा है? ये इनका पिताजी यानी डॉक्टर बोल रहे हैं, रवि के पिताजी बोल रहे हैं कि तू पागल हो गया का, उस सड़वाहा गांव में जाके तुम क्या करोगे, तुम पागल हो गए हो। अब देखिए ये डांट रहे, कौन है? ये डॉक्टर है, ठीक है, ये डॉक्टर है, ये रवि है, ठीक है। इनको डांट रहे हैं बेचारे को। ये सड़वाहा गांव मतलब ये टूटा फूटा घर है, कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अब और इंटरेस्टिंग आएगा। इनकी माँ भी इसको क्या क्या बोलेगी देखिएगा। चुपे मटे, ठीक है, चुपे मटे नौकरी पकड़ के सहरही रह की राखल है गाँव एक सेवा में, ई सब ढकोसला हो बाबू। तो ठीके कहे बाप, तोहनियो तो गाँव में जन्मल हा, मगर तोहिन ऐसन ऐसन बुधगरे तो गाँव खातिर को तनकियो ना करला तो गाँव कैसे ठीक रहता। देखिए क्या होता है कि रवि के पिताजी जो है अपने बेटे रवि के पिताजी डॉक्टर जो है अपने बेटा रवि को डांटने लगता है उस गांव में कुछ नहीं रखा है, ये सब क्या है ढकोसला, ठीक है। वो बोल रहा है कि चुपे मटे नौकरी पकड़ के मतलब चुप से नौकरी पकड़ो और शहर में ही रहो, ठीक है। और बोल रहा है कि शहर में ही रहो कि राखल है गाँव की सेवा में, क्या रखा है गाँव की सेवा में, उनके पिताजी समझा रहा है रवि को, ठीक है। डॉक्टर उनका पिताजी है। ये सब ढकोसला हो बाबू, ये सब ढकोसला है, कोई फायदा नहीं है। तो ठीके कहे बाप। ये किसका कथन है? देखिए ये किनका कथन है? तो ठीके कहे बाप। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये रवि का कथन है और किस कहानी से? सोन माटी के टान से, ठीक है। तो ठीके कही बाप, तो हनियो तो गाँव में जन्मल है, आप लोग भी गाँव में जन्मे हैं, ठीक है, मगर तोहिन ऐसन ऐसन बुधगरे, ठीक है, बुधगर मतलब कि समझदार, ठीक है, समझदार। उनका बेटा रवि बोल रहा है कि आप लोग भी तो गांव में जन्मे हैं, लेकिन आप लोग जैसे जैसे समझदार लोग गांव को छोड़ के शहर में आ गए हैं तो गांव का विकास कैसे होगा, ठीक है। गांव के खातिर तनको ना कर मतलब तनको मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, नहीं मतलब नहीं, ठीक है। उनका बेटा रवि बोल देता है पिताजी के सामने, बोलते आप लोग जैसा बुद्धिमान लोग गांव के लिए कुछ नहीं किए तो गांव कैसे सुधरेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। गांव कैसे ठीक ठाक रहता, ठीक है, कौन बोल रहा है? रवि बोलता है गांव आप लोग कुछ नहीं किए गांव कैसे ठीक ठाक रहेगा। अब तो गाँव के हालत आरो बेड़ायल है, जैसन 100 बछर पहले रहे वैसने आज है। रवि बोल रहा है कि अब तो गांव की जो दशा है वो और भी ख़राब हो चुका है, पहले जैसी थी ना उससे भी और एकदम पूरा दयनीय स्थिति में आ चुकी है गांव की दशा, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग शहर में जाके रह रहे हैं, और जो थोड़ा सा कमज़ोर है वो लोग गांव में ही रहते हैं, वो लोग विकास नहीं कर पा रहे गांव का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओकरो माय कहली तोरा निशा लगल हो कारे रवि। देखिए अब इनकी माँ बोल रही है, कौन? रवि की माँ, डॉक्टर की पत्नी बोलती है तोरा निशा लगल हो कारे रवि। हाँ माए हमरा सोन माटी के निशा लगल है। ये कौन बोलता है? रवि बोल रहा है। हाँ मतुआ गेल ही हो, माँ बाप खिसिया के कूटपाट, ठीक है। अब बोलते हैं कि बोड़ बोड़ हाथी बह गेला, बोक कहे कते पानी। देखिए अब जो है रवि है अपने पिताजी को तो जवाब दे देता है। अब देखिए जब पिताजी चुप हो जाएगा तो उनकी माँ तुरंत टोक देती है। अब क्या बोलती है? ओकरा माँ कहली तोरा निशा लगल हो कारे रवि, तुमको नशा चढ़ा है रवि, दारू री पी के आया है। उनकी माँ बोल रही है, ठीक है।
नशा मतलब वही, मतलब किसी चीज़ का भी नशा हो सकता है, और तुमको नशा लग गया है, उनकी माँ बोल रही है। उसके बाद रवि बोलता है हाँ माँ, हमारा सोन माटी की निशा लगल है। रवि बोल रहा है कि हाँ माँ, मुझे इस मिट्टी का खुशबू का नशा लग गया है। हम मतवाए गए, हम मात गए हैं, मतलब कि हम मात गए हैं, ठीक है। माँ बाप खिसिया के बोलता है, माँ उनकी माता पिता जो है खिसिया गए, क्योंकि बेटा बार बार जवाब दे रहा था अपने माता पिताजी को, ठीक है। अब कूट पाट के मतलब थक हार के बोलते हैं उनके माता पिता कि बोड़ बोड़ हाथी बोहाय, यानी कि बोड़ बोड़ हाथी बोहा गया, वो कहे कति पानी, यानी कि मान लीजिए बहुत बाढ़ तेज रफ्तार पानी बह रहा है, उसी में क्या हो गया, हाथी जो पार कर रहा था नदी को, हाथी बह गया। और जो बगुला आता है बोलता है कितना पानी है, कितना पानी है, ये तो थोड़ा सा पानी है, ठीक है। मतलब कि वही बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए गांव में, अब तुम जो है इतना छोटा सा है, अब क्या करेगा गांव में जाके। यही इसका कहावत का मतलब यही है, बोड़ बोड़ हाथी डुबा गया, अब वो कहे कते पानी, ठीक है। मैंने एक रवि नाय मानलक अपन डिसना बिछना समेट के चल देलक, यानी रवि जो है अपनी माता पिता की बातों को टाल देता है, नहीं मानता है, और जो भी उसको कपड़ा होता है पहनने ओढ़ने वाला उसको लेके चल देता है। कहाँ जाता है, अपना आजी के यहाँ, ठीक है। देखिए ये चित्र अभी एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। ठीक फुलसुंदरी, यानी कि फुलसुंदरी मतलब होता है शाम की बेला, ठीक है। फुलसुंदरी के बेरा रवि अपन आयो के घर पहुँचल, ओकरो देख के आयो के आँख प्रेमे के लोट डबडबाए गेल, ठीक है। और कहले बेर डूबिया मेहमान और पानी झट से नहीं जाए। देखिए उनकी आजी देखती है कि रवि वो घर पहुंच गया शाम शाम के समय में, ठीक है। फुलसुंदरी बेरा मतलब शाम शाम के समय में, तो उनके आंखों में क्या होगा, प्रेम का, प्रेमिक मतलब प्रेम, प्रेम का क्या होता है, लोर मतलब आंसू डबडबा जाता है, मतलब आँख पूरा भर जाता है और आंसू चूता नहीं, ठीक है। और बोलती है कि बेर डूबिया मेहमान और पानी झट से नहीं जाए, ठीक है। यानी कि बेर मतलब कि बेर डूबिया मतलब कि शाम के समय जो सूरज डूबता है, ठीक है, उस समय आया हुआ मेहमान और पानी जाता नहीं है, ठीक है। घूर दिन से रवि जो है अपन गाँव में घूरे शुरू कर देलक, वही टूटल फाटल घर द्वार हेंडरे ठेठिए सिंगन सिंगन चटवा छुआ नाना बरन के बाढ़न सोढ़न खपरा खपरी सब खोयरे डेहरे फेंकल है, ठीक है। कहवैया सब करवैया कोई नहीं। देखिए रवि है घूर दिन मतलब आने वाले दिन, मतलब जिस दिन गया उसके बाद अगले दिन से क्या करता है, रवि अपने गांव घूरना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखता है कि वो है टूटल फूटल घर, ठीक है, घर दुआ पूरा टूटा फूटा है, और हेंडरे ठेठे सिंगन चटवा मतलब कि बच्चा लोग को क्या होता है, नाक बहते रहता है, ठीक है। तो वो लोग ऐसे ऐसे करते रहता है, मतलब पोंछते रहता है नाक को, और कई बार तो बच्चा लोग परेशान होकर ऐसे ऐसे करते रहता है, मतलब कि नाक जो बहते रहता है, छोटा बच्चा लोग उसको ज्ञान नहीं रहता, तो नाक जो बहते रहता है उसको भी चाट लेता है, तो वही सिंघन चटा मतलब कि जो नाक बहता है उसको चाटता है। वो नाना बरन के बढ़न सोड़न, मतलब नाना बरन मतलब अनेक प्रकार के जो बढ़न सोड़न होता है, गाँव घर में अगर आप रहते होंगे तो जानते होंगे कि खपरा वगैरह कुछ मिर्चा वगैरह जला के बीच रास्ते में फेंक देते हैं, ठीक है। तो वही खपरा खपरी सब खोयरे, खोयरे मतलब कि रास्ता, ठीक है, रास्ता फेंका है मतलब कि फेंका हुआ। कहवैया सब करवैया कोई नहीं, मतलब कहने वाले सब है लेकिन करने वाले कोई नहीं थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब रवि शाम शाम को पहुँचता है तो ये आयु है, उनकी आंखों में आंसू पूरा डबडबा जाता है, ठीक है। और रवि कब पहुँचता है, शाम शाम के समय, फुलसुंदरी बेरा मतलब पूरा सूरज ढल चुका होता है, ठीक है। उस समय रवि अपना आयु के घर पहुँचता है, अगले दिन से वो घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कहने वाले सब है लेकिन करने वाले कोई नहीं, ठीक है। तो वही ओझा सोखा के भरोसे जे बाचलक से बाचलक, नहीं तो टिलवाए गेलक, ठीक है। वैसने डायन भूत
वैसने आंगुर बीता खातिर काटा काटी और आग मुहे गैर, ठीक है, गायर, गायर मतलब कि गाली, गाली, ठीक है। खेती बाड़ी के तो कोनो कहले ना जाए, गाँव पढ़वैया छोड़े खेती बाड़ी, गाँव गुड़ाम से कोनो मतलबे ना है, ठीक है। अजवायर बैस के ताश खेलते खेल के दिन काट के छड़ा कोनो न। देखिए क्या है कि सब कहने वाले तो सब कोई है, लेकिन कोई करता नहीं था। जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करते हैं, लेकिन उसको सुधार करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ओझा सोखा के भरोसे गांव में क्या होता है कि ओझा सोखा लोग रहते हैं, ठीक है। आज भूत वगैरह में सारे से विश्वास करते हैं ओझा सोखा में। तो ओझा सोखा तो और लोगों को बझा देता है कि ये हलो, मतलब अपने गाँव जिसमें आपका भाई है तो भाई को ही दुश्मन ठहरा देगा, आपका बगल वाला घर का ही दुश्मन ठहरा देगा, ठीक है, कि वो कर ले, वो खपरे पर फेंक ले लो निगज उगज के, मतलब कि झाड़ फूँक करके। तो उसी तरीके से वो लोग लड़वाता है, ठीक है। ओझा सोखा के भरोसे मतलब कि जो बचता था सो बचता था, और नहीं तो बचता स्टील वाल, मतलब मर जाता था, ठीक है, मर जाता था जो नहीं बचता था। वैसने डायन भूत वैसने आंगूर बीता का, आंगूर बीता मतलब ये होता है आंगूर, ठीक है, ये इतना एक अंगूर, इतना एक अंगूर, इस तरीके से एक अंगूर, दो अंगूर, अंगूर बीता इतना बोलता है। इतना थोड़ा सा ज़मीन के लिए क्या काटा काटी, मारा मारी, आग मुँहे गैर, मतलब कि एकदम रफ्तार, गाली भी देते हैं लोग, ठीक है। थोड़ा सा ज़मीन के लिए लड़ाई करते हैं, मारा पीटी करते हैं और दुनिया भर की गाली देते हैं, ठीक है। मुँहे गैर, मुँह में हमेशा गाली रहता है। खेती बाड़ी तो कोनो ना कर ले ना जाए, खेती बाड़ी तो कोनो कहले नहीं जाए, मतलब खेती बाड़ी के लिए जैसे नहीं बोलते, थोड़ा सा अगर खेती कर रहे हैं आपका थोड़ा सा इधर भी चढ़ा देगा आदमी लोग, तो इसको आप बोलने जाइएगा तो गाली देने लगेगा, लड़ने लगेगा। इधर आपका खेत है, मतलब खेत में भी आरी चढ़ा देता है खेत जोतते समय, ठीक है। गाँव के पढ़वैया छोड़े खेती बाड़ी, गाँव ग्राम से कोनो मतलब है ना। गाँव के जो लोग हैं, बच्चा लोग, वो लोग को जो पढ़ने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं है। गाँव ग्राम से कौन हो मतलब है ना, गाँव में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अजवायर सब बैस के ताश खेलते दिन काटे छड़ा कौन होना। अब जो खाली रहते हैं वो ताश खेलते हैं कि कोई चबूतरा वगैरह में बैठ के सामूहिक में, ठीक है, उन लोग को और ताश खेलने के अलावा कोई काम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे चित्र है, ये बच्चा सिंघन चाटा मतलब कि नाक बहते रहता है इसका, ठीक है, नाक बहते रहता है। कई बार बच्चा लोग चाट भी लेता है, तो वही चीज़ बोला गया सिंघन चाटा मतलब कि जो छोटा बच्चा लोग रहता है उसका। देखिए घर द्वार पूरा टूटा फटा है, यहाँ पे भी टूटा फूटा है। ये है ओझा नहीं है, ठीक है, ओझा सोखा। यहाँ पे जो इसका झाड़ फूँक किया जा रहा है तांत्रिक के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मंत्र फूका जा रहा है, तो इसके द्वारा जो बचा से बचा, नहीं तो गया इंसान। आजकल गांव में भूत वगैरह पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ओझा नहीं पर, ठीक है, डॉक्टर पर कम। तो वही चीज़ एक दिन रवि देखलक जे एगो आदमी धान खेत के आरी हुरु तुतु फूक ले चला हल। अरे बाबा, यानी कि रवि बोलता है कि अरे बाबा ई की कर रहा है भाई, ई कौन शौक भोज है के। रवि पूछलक तो पता चललक धाने रोग लागल है, सैले एकर से रोगवा भगाए जीते, मतलब भाग जीते। सुन के रवि तो हाईचक भाग गया। अब देखिए एक व्यक्ति रहता है, वो अपना खेत में हुरतु तो मतलब कि कुछ धुआं हुआ, कुछ जला उला के धुआं हुआ कर रहा था ताकि धान में जो रोग लगा है वो भाग जाएगा। तो आरी मतलब ये जो खेत है किनारे किनारे आरी बोलते हैं, पतला पतला चलने वाला रहता है, ठीक है। खेत के आरी आरी में क्या कर रहा था, वो जा रहा था और धुआं करते हुए जा रहा था ताकि धान में जो रोग लगा है वो भाग जाएगा, ठीक है। रवि पूछता अरे बाबा ये की कर रहे ले। रवि पूछता है, ये देखता है कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो बोलते हैं कि ये कौन शौक भोज के, यानी ये क्या है। तो रवि पूछ देता है, ठीक है। तब धान वो जो व्यक्ति रहता है हुरतू करते चल रहा था, धुआं करते जा रहा था खेत तरफ। तो वो बोलता है कि धान में क्या हो गया, रोगवा लग गया है, मतलब कि रोग लग गया, जिससे ये जो धुआं है उससे क्या हो जाएगा, रोग भाग जाएगा, ठीक है। तो रवि सुनता है, वो बेचारा हैचक हो जाता है, सोच के परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा एक बार आधा राती रवि के नींद टूट गया। एक बार क्या होता है
आधी रात को, घनघोर रात होता है, उस समय रवि का नींद टूट जाता है। घर से बाहर आया तो देखा है कि कुछ कुछ अंधारा देखा है, ठीक है, घनी अंधेरा दिखता है। खूब दूर कांधी से दूर रस मातल गीते का आवाज़ सुन लग, ठीक है। खूब दूर से वो देखता है कि कुछ लोग गाना उना गा रहे हैं, ठीक है। ओझवन ओनवैत रवि हुआ गेलक तो देखा कि बोर पहान की डिंडा पुतहिया के चुल छितरायल और नींद मतुआ देखे आँख मुदायल है। देखिए ओनवैत मतलब कि उस आवाज़ को सुनते सुनते वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे रवि देखता है कि जो बड़ी पहान थी, पुजारी, पहान मतलब पुजारी होता है, ठीक है। बड़ी पुजारी के डिंडा मतलब कि वहाँ बड़ी पुजारी के जो पुतहिया थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी, उनका जो बाल है पूरा छितराया हुआ है और नींद मतवाल मतलब कि नींद में है, ठीक है। और उसके आँख जो है पूरा इस तरीके से बंद है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे जो लोग ओझा लोग थे थापर पीट पीट के ओझवेन गाय रहा हत। वो लोग थापर पीट पीट के क्या कर रहा था, गा रहा था और बोल रहा था कि कहा है, यानी कि बोल रहा था भागबे कि ना, मतलब भागबे कि ना, नहीं तो देखे यह देखी, ठीक है। और बेत के लपलपवे लगा। रवि पहनान के पूछलक ई की है कि काकी। पहनान कहती ए बेटा ई बड़की पुतहिया के भूत क्या हो गया, भूत छुअल है, ठीक है। तो रवि जो है घनघोर रात होता है तो देखता है कि कहीं से आवाज़ आ रहा है, तो उठ के उस आवाज़ के पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि बड़ी पहान यानी पुजारी की जो पुतौ थी, ठीक है, बेटे की पत्नी यानी पुतौ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसका बाल जो छितराया हुआ है, आँख मतलब मूंदा हुआ है, और देखता है कि कुछ ओझा लोग थपड़ी पीट पीट के गा रहा था और उसको बोल रहा था कि गाते समय बोल रहा था कि भागबे ते भाग नहीं तो देखे यही, ठीक है, यही देखिए, मतलब कि उसको जो भूत पकड़ा है उसको भूत को भगाने के लिए वो लोग क्या कर रहा है, बोल रहा है कि भागो नहीं तो ये डंटा देख रहे हो। थापर पीट को ओझवन कह रहा था और कहा है कि भागबे तो भाग नहीं तो देखे ही, यानी डंटा को दिखा रहा था और बेत को लपलपवे लगा, मतलब इस तरीके से करने लगा। रवि पहनान की पूछला कि काके, वो तो नहीं जानता, उस शहर का लड़का था, तो पूछता है कि ये क्या है। तो बोलती है कि ए बेटा बड़की पुतहिया के भूत पकड़ल है, यानी कि जो बड़की पुतहिया पहन के उसको भूत क्या है, छुआ है, इसलिए भूत सवार भय गेल है, तकर उपाय कर रहा है। रात भर आवर बावर कहते रहा है ही कहाँ तो कहाँ के, ठीक है। वहाँ पे बोलते हैं कि हमारी बड़की पुतहिया को क्या गया, भूत सवार हो गया है और तकर उपाय, ठीक है, यानी कि उसको भूत को भगाने का उपाय कर रहे हैं हम लोग। और रात भर आवर बावर बकते रहे ही कहाँ के तो कहाँ के, यानी कि उनकी पुतहिया जो वो और रात भर परेशान करती रहती है। बोलती है कि ही कहाँ के मतलब कि और कहाँ के है, वो भी पहचानने से इनकार कर दे रही लोगों को, ठीक है। रवि जाए के ओकरा छू छा के देखलक, वो बेचारे तो जरे के मारे बेहोश रही। अब रवि ऐसी बातें सुनता है तो देखता है कि बात क्या है, तो रवि जाके छू छा के देखता है तो बेचारी जर मतलब कि बुखार, ठीक है, बुखार के मारे से वो क्या थी, बेहोश हो गई थी, ठीक है। ओझा सोखा ओकरा मोरवेले लागल हलथिन। जो ओझा सोखा वो लोग तो आइडिया नहीं रहता है, वो लोग के पास कुछ भी उल्टा पल्टा बोल देगा और उसी से वो लोग भूत निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। ये मोरे के दशा पहनान के रवि समझावल जे का कि अब तो ओझा सोखा करबे कर लही, बिहान अग्नुते एकरा डॉक्टर ठीन ले जाके हमहू चलबो। अब रवि वहाँ इतना तरीके से समझाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि ये वजह से सब फालतू है, वहाँ पे समझाता है कि ठीक है, बोलता है कि रवि जो है पहनान के समझाया, ठीक है, बोलता है कि काकी अब ओझा सोखा तो आप लोग कर लिए, ठीक है, जो भगाना था भगा लिए, लेकिन बिहान अग्नुति मतलब कि जल्दी से, ठीक है, मतलब सवेरे सवेरे आपको क्या करना है, डॉक्टर ठीन ले चलना है, ठीक है। अब हम भी चलेंगे। हुआ से घूरते घूरते खूब झलपल भे गए सवेरा। डॉक्टर के पास से घूमते घूमते क्या होता है, वो लोग को
सवेरा हो जाता है। ठीक है, बड़की नदिया के पानी कलकल कलकर बह जाला। ठीक है, रवि सोचते रह गया कि आयो से दिन की बतिया माने यही है, जाओ मगर फैर घूर आवेले जैसे सच में। ठीक है, साचे हमार कितना ज़रूरत है ये गाँव में। देखिए रवि अभी समझता है अपनी आयो की बातों को कि जाओ बेटा फिर घूर आवेले जो। ठीक है, क्या होता है, जो ओझा सोखा करने के बाद जो पुतौह थी पहान की, उसको लेके वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से घूरते घूरते पूरा हो जाता है सवेरा। ठीक है, और बड़की नदी का पानी कलकल कलकल करके बह रहा था। रवि सोचते रह गया, उसमें रवि सोच रहा था कि इसी दिन के लिए हमको आयो बोल रहे थे कि बेटा जाओ, लेकिन इस गांव में फिर से वापस आने के लिए जाओ। ठीक है, अब रवि को समझ में सच्चे हमारे कितना ज़रूरत थी गाँव में। वो सोचता है कि सच में मेरी ज़रूरत कितना है इस गाँव में। ठीक है, ई गाँव में भाव वेरा, ठीक है, सवेरा हो गया यहाँ, भाव वेरा नहीं, इसी गांव में सवेरा में बड़की नदी की पनिया के उठाए के रवि क्रिया खान। ठीक है, अब ई गांव के छोड़ के नहीं जा। रवि जो है सवेरे सवेरे बड़की नदी का पानी लेके वो क्रिया खाता है, बोलता है कि अब इस गांव को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। ठीक वहीं पर किरण फूट गया। ठीक उसी समय सूरज उग जाता है। ठीक है, मतलब कि किरण फूट जाला मतलब धीरे धीरे सूरज निकलता है ना, तो किरण फूटते समय बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे किरण फूट जाता है, एकदम नवा किरण रकत नियर सूरज के लाल लक लक कर ले और उपाय उठे लगल। ठीक है, ऊपर उठे लगल। रवि अपन घर मोहड़ा के, रवि आँखों एगो चमक है जीते के खुशी की चमक। देखिए रवि बड़की नदी का पानी लेके क्रिया खाता है, उसके बाद सवेरा मतलब किरण फूट जाता है, मतलब सुबह हो जाता है। और वो किरण कैसा था, रक्त नियर सूरज नियर लाल था, एकदम पूरा लाल था। ठीक है, जैसे रक्त होता है ना लाल, उसी तरीके से जो सूरज उग रहा था वो क्या था, एकदम पूरा लाल था। और वो जो था कैसा, रवि के अपन घर नावा किरण था, वो जो किरण था वो नया था और रक्त जैसा लकलक कर ले ऊपर उठे लगल है, मतलब कि पूरा लाल था वो, और धीरे धीरे सूरज उग रहा था। रवि अपन घर मोहड़लक और रवि के आँखें एगो चमक हल और जीते की खुशी के। अब धीरे धीरे रवि है अपना घर की तरफ मुड़ता है, रवि की आंखों में एक चमक था, वो जीतने का खुशी था। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका क्या, सोन माटी के टांग, ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। पिक्चर के माध्यम से, सारी चीज़ों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए। ठीक है, सोन माटी की टान, ये दादी है, इसी को लेकर पूरा कहानी गढ़ा गया। ठीक है, और रवि को लेकर सवेरे का समय होता था, उस समय जिस समय वो क्या कर रहा था, दादी को छोड़ के जा रहा होता है। ठीक है, और आज ही रोने लगती है। ठीक है, ये उनके जो 3 बेटे थे, ये बड़ा बेटा था डॉक्टर, दूसरा बेटा था एग्रीकल्चर विभाग, तीसरा श्रम कल्याण विभाग में, सब कुछ शहर में जाकर रहने लगे थे, कोई अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं आता था। ठीक है, और ये जो डॉक्टर है इनका बड़ा बेटा था ये रवि, यही आके क्या करता है, गाँव में सुधार करता है। ठीक है, गांव में सब टूटल फटल घर रहता था, ओझा सोखा से जो बचता था तो बचता था, नहीं तो सब मर जाता था। ठीक है, लोग गांव में ओझा सोखा के भरोसे ही आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।